जय श्री हरि। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कैसे पूजन करते हैं। तब भगवान ने पूरी कथा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें, परिवर्तनी एकादशी की कथा का। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष रखने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। आगे की कथा जानने से पहले भगवान श्री हरि के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय नारायण अवश्य लिखें, जय माता लक्ष्मी भी लिखें। भगवान कहते हैं कि देवताओं का शत्रु होने के कारण एक बार सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवताओं को प्रभु के निकट जाकर उन्होंने सबने प्रार्थना की। नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। वह सब ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर गए थे। भगवान कहते हैं कि इसलिए वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मेरा रूप सिर्फ 52 अंगुल का था कि मुझे ये मेरे 3 पग मुझे भूमि दे दो। भूमि याचना करते हुए कहा, मुझको 3 लोक के समान है और ये राजन, हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। उसके गुरु ने भी मना किया कि यह संकल्प मत करो, ये विष्णु है, तुझे छल लेंगे। लेकिन राजा बलि बड़ा धर्म में विश्वास रखने वाला था। उसने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। उसके गुरु ने भी उसे श्राप दे दिया कि तू जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। फिर भी उसने अपने संकल्प को पूरा किया। उसने मुझे 3 पग भूमि को दे दिया संकल्प में, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और सभी महलोक, सत्यलोक मैंने जीत लिए, नाप लिए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से आग्रह है कि यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने के लिए कहा, मैंने तो 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर, उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। मैंने उसे सुतल लोक दे दिया और वहाँ उसे सुख से रहने के लिए कह दिया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। मैंने बलि को वचन दिया कि मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी श्री लक्ष्मी को सुतल लोक में तुम्हारे साथ साथ उस लक्ष्मी की भी सदैव रक्षा करूँगा। अब तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा और मैं तुम्हें जिस समय तुम याद करोगे हर समय तुम्हारे पास ही खड़ा रहूँगा, दर्शन दूंगा। इस प्रकार मैं बलि पर बहुत प्रसन्न हो गया था। इसलिए मैंने बलि को सब कुछ उसके बिना मांगे प्रदान किया। इसी प्रकार दूसरी चीज, सागर में शेषनाग के
पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत फायदेमंद होता है, बहुत शुभ फल देने वाला होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए जो विधि पूर्वक इस परिवर्तनीय एकादशी, क्योंकि भगवान इस दिन करवट लेते हैं या फिर पद्मा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित और यश प्राप्त करते हैं। प्रकाशित होकर जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह ऐसी कथा है कि जिसका सुनने भर से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी इस दिन कुछ भी दान करता है वो इसका दान अक्षुण्य हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर या हल्दी का तिलक गंगा जल में भिगोकर लगाना चाहिए, फिर वही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। सभी घर वालों को भी लगाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की श्री लक्ष्मी में वृद्धि होती है, उसके धन यश में वृद्धि होती है, उसकी सभी घर में खुशियाँ प्राप्त होती हैं तथा उस घर में सभी सिद्धियाँ भी रहती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का ऐसा ही प्रभाव है, जो इनको प्रसन्न कर लेता है उन्हें हल्दी और केसर विशेष प्रिय है। पीला रंग, पीले रंग के फूल चढ़ाएं भगवान विष्णु को। इस दिन पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं तथा शनि के प्रकोप से बचने के लिए भी भगवान विष्णु की ही पूजा करें और ध्यान रखें तथा उनसे प्रार्थना पूजा करें, क्योंकि यह एकादशी का व्रत ऐसा है, उस पर इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का हजारों गुना फल बढ़ गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, उसके घर में 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी अक्षुण्य बनी रहती है। इसके लिए आप शाम के समय तुलसी माता, जो श्री लक्ष्मी जी की ही स्वरूपा है, वहाँ एक आटे का दीपक बनाए। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आटा लगा लें, मार लें, फिर एक छोटा सा दीपक बनाए, उसमें फिर लंबी बाती का दिया रखे, घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दें, जिससे माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी, कभी कहीं नहीं जाएंगी। क्योंकि इस उपाय से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होंगे। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य रहती हैं और अपने भक्तों को धन, धान्य, वैभव, खुशियाँ सब कुछ देती हैं। एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं। हल्दी में एक सिक्के को रंग कर भगवान विष्णु के सामने किसी बर्तन में रखकर रखते हैं या पीले कपड़े पर रखें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन पारण करने के बाद इस सिक्के को उठाकर आप अपने पर्स में रख लें या तिजोरी में रखें, व्यापारी वर्ग अपने गले में रख लें, जिससे भगवान की सभी खुशियाँ प्राप्त होते हुए आपका वो पर्स या गल्ला या आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी, कभी खाली नहीं होगी। आपके जीवन में फिर आपको मुड़कर पैसे की कमी के लिए कभी नहीं देखना पड़ेगा। जितना आप खर्च करेंगे उससे कई गुना माता लक्ष्मी आपके पर्स और तिजोरी में भरती रहेंगी, जिससे माता लक्ष्मी की ऐसी ही कृपा होती है। एक बार यदि भक्तों को कृपा करके देख देती है तो उसको जीवन भर कहीं और नहीं देखना पड़ता है, उसके घर में धन धान्य की अपार वृद्धि होती है। इसलिए माता लक्ष्मी के इस पूजा को भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, इस कथा को सुने तथा इस कथा को कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दें और या सुना दें उनको, जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय।